जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दो नंबर्स वाले फ्रैक्शन वाले जोड़ सिखाए थे। आज मैं आपको तीन जो तीन स्टेप होते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, ये तीन स्टेप वाले जोड़ सिखाऊंगा। यह है फ्रैक्शन का जोड़। इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि जिसने भी अभी तक गलत किया है वो आज के बाद कभी गलत नहीं करेगा। तो इसको करते कैसे हैं, बिना समय गवाए मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बटे के रूप में है, यानी ये मिश्रित भिन्न है, इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी इधर भी दो है, इधर भी है नंबर और इधर भी है, यानी तीन है। यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है, यानी तीनों मिश्रित भिन्न है। ये हमें संयुक्त भिन्न करनी है। संयुक्त भिन्न मतलब ऊपर नीचे करनी है, ऐसे करनी है 3/4, है ना, 5/2। इस तरीके से हमको पहले इन तीनों को बनाना होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो संख्या होती है इन्हें इन्हें हम गुणा कर लेते हैं। गुणा गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो कैसे, देखो, 2 × 2 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब 4 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये हो गया 7। और ये नीचे का बटा वाला 2 तो हमेशा लिखना ही लिखना है। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब सेम हमें वही करना है, इन दोनों संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 चौक 12 होते हैं, या 4 तिया कितने होते हैं, 12। ये आ गया 12। 12 में ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर 12 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 12 13 14। तो यहाँ कितना होगा, 14 बटा ये नीचे वाला 4 सेम आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा, ये प्लस का निशान है, ये भी हम प्लस का निशान लगाएंगे। देखो, भिन्न के रूप में मैं लिखता चला जा रहा हूँ, ये भी भिन्न के रूप में आ गई, ये भी भिन्न अब ये भी ऐसे ही आएगी। तो देखो, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 या 3 चौक 12, 12 और 2 12 13 14। तो ये कितनी होगी, 14 बटा और ये नीचे वाली 3। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब इतना आ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है इसका हम क्या करेंगे, लसापा यानी एलसीएम करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, 2 4 3 2 4 3। और इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। ठीक है, कोई भी एक संख्या है उसको पहले हम 2 से करना चालू कर देंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, कितनी बार आता है, 2 एकम 2, ये 1 आ गया, ये कॉमा लगा लिया। अब 2 के पहाड़े में 4 आता है, जी आता है, कितनी बार, 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करना, इस 4 को अंदर रखना, इस 2 को बाहर रखना। अब जैसे भाग करते हैं, 2 दूनी 4, ये वाला 2 ही मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, अब देखो, 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, नहीं आता है, तो सेम इसको ऐसे उतार लो। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े से ये 2 चला जाएगा। ठीक है ना, 2 एकम 2 होता है ना, तो ये देखो, 1 जाता नहीं, 2 एकम 2, और 3 जाता नहीं, 3 को 3 रख लेंगे। अब देखो, 2 के पहाड़े से यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो जा सके, ये तो 3 के पहाड़े से जाएगा, इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, 3। एक ऐसे ही आएगा, एक ऐसे आएगा, 3 एकम 3। देखो, इसको मैं बता देता हूँ, इस 3 को अंदर रखो, इस 3 को बाहर रखो, 3 एकम 3, एक आया ना, ये वाला एक आ गया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इनको क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं। देखो, 2 ये वाला, 2 ये वाला, और ये वाला 3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 4 को 3 से करो, 3 चौक 12, कितना आ गया, 12। 3 चौक 12। तो अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ रख लेंगे 12, ऐसी लाइन खींच के बीच में हम क्या रखेंगे, 12। अब क्या करना है, देखो, ये इसके लाइन के नीचे है। सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो देखो, इस लाइन के नीचे 2 लिखा है ना, और इस लाइन के नीचे 12 लिखा है। इस लाइन के नीचे वाले को और इस लाइन के नीचे वाले को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो कैसे भाग करेंगे, ये वाला 12 कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे, और ये वाला 2 कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। 2 के पाड़े में 12 आता है, आता है, 2 छक्के 12, 2 6 जा 12, ये 6 आ गया। अब इस 6 को इस ऊपर वाले से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 सत्ते कितना होता है, 42। देखो, हमने इस वाले 2 को इस वाले से भाग कर दिया,
तो कितना आंसर आया? 6 आया। अभी 6 को ऊपर वाले से करेंगे, ऊपर वाले से, तो 6 गुणा करेंगे तो 6 सत्ते कितना होता है? 42। ये आ गया 42। ये प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान आ गया। इसका तो हमने पूरा कर लिया। अब सेकंड वाले की बारी। तो सेकंड वाले की बारी क्या करेंगे? इस नीचे वाले को इस नीचे वाले के साथ क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखो भाग करेंगे, 12 है और इस 4 को बाहर रखो। भाई बड़ी संख्या हमेशा अंदर आती है और छोटी बाहर जाती है। अब इसको भाग करो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 12 आ गया, ये 3 आ गया। अब इस 3 को, अब इस 4 से तो हमने कर दिया, अब ऊपर 14। अब इसको ऊपर वाले से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए देखो आप यहाँ गुणा कर सकते हैं। 14 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 चौक 12, 12 ऐसे ही लिखते हैं ना, तो 12, 2 इधर आ गई, एक है ये यहाँ चला जाएगा। 3 कम 3, 3 और 1 4। कितना आया? 42 आया। 42 आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये प्लस का निशान यहाँ कर देंगे। अब इस 3 को इस इससे, इस 3 को इससे, अब ये तो खत्म हो गया, अब ये बचा। इस 3 को इस 12 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 को बाहर रखेंगे, 12 को अंदर रखेंगे। तो 3 चौक 12, कट गया, ये 4 आया। अब इस 14 को इस 4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये मैं लाइन खींच खींच के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो इस 3 को इस 12 से मैंने भाग किया था तो कितना आया? 4 आया। अब इस 4 को 14 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आइए यहाँ करता हूँ गुणा। देखो 14 को इस 14 को 4 से, तो इस 14 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16। ये वाली 6 यहाँ आएगी, ये वाली 1 ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी। 4 कम 4, 4 और 1 5। ठीक है। कितना आया? 56 आया। 56 यहाँ आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? इन तीनों को, ऊपर प्लस प्लस है ना, तो इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 42 42 56। तो आओ 42 42 56 को मैं यहाँ करता हूँ। देखो 42 42 और 56, इन तीनों को जोड़ दो। 6 2 8 और 2 10 की 0, हाँ से लगी 1। तो ये हो गया 5 और 5 10 और 4 14, 140। तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे? 140 बटा 12। क्या लिखेंगे? 140 बटा 12। ठीक है। आंसर तो वैसा आपका यहीं से यहीं तक खत्म हो गया। आंसर तो आपका यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक और है जो थोड़ा सा आगे जाता है। क्या जाता है? देखो अब हम, जैसे हमने ये मिश्रित भिन्न थी ना, ये मिश्रित भिन्न, अब हमें इसकी मिश्रित भिन्न बनानी पड़ेगी इसकी। अब बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी मिश्रित भिन्न कैसे बनेगी और कैसे पता चलेगा कि इसकी मिश्रित भिन्न बनेगी। तो देखो नीचे हमेशा छोटी संख्या होगी तो मिश्रित भिन्न बन जाती है। नीचे कितनी छोटी संख्या होनी चाहिए? तो 12 तो बहुत छोटा है और 140 बड़ा है, तो अब इसकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी। लेकिन अगर ये उल्टा होता तो कैसे होता? अगर ये होता ऊपर 12 आता और नीचे 140 आता, तो इसकी मिश्रित भिन्न कैसे बन जाती? नहीं बनेगी। तो पहले मिश्रित भिन्न का तरीका एक यही है कि नीचे हमेशा छोटा आएगा तो मिश्रित भिन्न बन जाएगी, और बड़ा आएगा तो मिश्रित भिन्न नहीं बनेगी। यहीं कि यहीं इसका आंसर हो जाता, हम आंसर खत्म कर देते। लेकिन यहाँ क्या है? उल्टा है। नीचे है 12, ऊपर 140, तो हमें 140 की मिश्रित भिन्न बनानी है। तो कैसे बनेगी? देखो मिश्रित 140 बटे 12, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है। अब इसकी मिश्रित भिन्न बनानी है, तो मिश्रित भिन्न कैसे बनेगी? देखो हमें 12 में ऐसे गुणा करना है कि 140 के नजदीक, या तो 140 आ जाए या तो 140 के नजदीक आ जाए। तो देखो 12 में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो 120 आता है, तो 140 से छोटा है। अब मैं 12 को 11 से गुणा करके देखूंगा। किसको? 111 से गुणा करके देखूंगा। तो देखो 2 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो कितना हुआ? 132। जबकि 132 इससे क्या है? छोटा है। अभी और नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ। 12 को मैं 13 से गुणा करता हूँ। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 2 और 1, तो ये कितना हो गया? 156। 156 तो 140 से बड़ा हो जाएगा। तो मैंने कितने से गुणा किया था? 11 से गुणा किया था तो 132 आ गया था। तो कितने से किया? 11 से किया। तो देखो ये 12 तो लिखना ही लिखना है और ये 11 और लिखना है। क्यों? क्योंकि 11 12 को 11 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 132 आ रहा है।
अब 132 में कितना जोड़ दें कि 140 आ जाए? तो मैं इसमें 8 जोड़ दूं। देखो 8 और 2 10 की 0, हाथ से लगी 1, ये हो गए 4 और ये 1, 140 बन गया कि नहीं बन गया? तो मैंने 12 को 11 से गुणा किया तो 132 आ गया और 132 में मैंने यहाँ पर 8 और जोड़ दिया। देखो 132 मैंने 8 जोड़ दिया तो 140 हो गया। मुझे 140 ही बनाना था तो 12 को 11 से गुणा किया तो 132 आया और मैंने उसमें 8 जोड़ दिया तो 140 हो गया। तो ये क्या बन गई? ये हो गई मिश्रित भिन्न। ये क्या? मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको बस इसको पहले इस तरह चेंज करो, फिर ये भाग करो, इतना आंसर आ जाए। अगर नीचे छोटा आ जाए ऊपर बड़ा आ जाए तो आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन करेंगे समझ समझ के तो फ्रैक्शन का जोड़ चाहे कितना भी क्यों ना हो उसको आप आसानी से कर ले जाओगे। अगली बार मैं आपको माइनस वाला भी समझाऊंगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए और एक एक स्टेप बारीकी से सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।